तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर आज मैं आपसे बोलूं कि हमारे मरने के बाद हमारी स्पिरिट्स ज़िंदा रहती हैं और उनकी एक आफ्टर लाइफ होती है, मतलब जीवन के बाद एक और जीवन वो जीते हैं, सो आप क्या मेरी बातों पे विश्वास करोगे? शायद हो सकता है आज नहीं, लेकिन ये बात है आज से तकरीबन 4,500 साल पहले की। उस दौरान इजिप्ट में रहने वाले लोगों की यही सोच हुआ करती थी। दोस्तों, आपने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। शायद इनके बारे में तो आप पहले से जानते होंगे कि इजिप्ट शहर में बहुत से ऐसे पिरामिड्स हैं जो बहुत प्राचीन समय से बने हुए हैं। इतनी कहानी तो शायद आपको पता होगी, पर क्या आप इनके पीछे के रहस्य जानते हो? क्या आप जानते हो कि इन पिरामिड्स को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, क्या मकसद था इनके पीछे बनाने का? आखिर इन पिरामिड्स के अंदर है क्या? आखिर क्यों लोग इतने दूर दूर से इन पिरामिड्स को आज भी देखने आते हैं? कैसे एक 4,500 साल पहले इतनी बड़ी आकृति को बनाया गया, जबकि उस समय में कोई बहुत बड़ी मशीनें भी उपलब्ध नहीं थी, इतनी स्किल्ड, इतनी कारीगरी भी नहीं थी। फिर कैसे इतने बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया, और ऐसा इसके अंदर क्या छुपा हुआ है कि लोग आज तक इसको देखने आते हैं, और आज तक लगभग ये जैसा बनाया गया था ऐसे ही खड़ा हुआ है। सो अगर आप भी इन सवालों का जवाब चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर आप देखें। मगर आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे फेमस, सबसे प्राचीन, सबसे शानदार द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में। दोस्तों, इस पिरामिड की ऊंचाई लगभग 480 फीट है, जो कि आज के समय पे 454 रह गई है, क्योंकि समय के साथ थोड़ा जो ऊपर की लाइमस्टोन थी वो ढल चुकी है, बह चुकी है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा था, जिसको 1 लाख से ज़्यादा हाईली स्किल्ड वर्कर ने मिलकर बनवाया था। गीज़ा पिरामिड का जो बेस है वो लगभग 13 एकड़ है, जो कि लगभग 9 से 10 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, किस तरीके से 1 लाख लोगों ने मिलकर 20 साल के अंदर इतना बड़ा विशाल द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया होगा। वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस आए इस पिरामिड को बनाने में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इजिप्ट के लोग आफ्टर डेथ लाइफ में बिलीव करते हैं। सो उनका मानना था जो हमारे किंग्स हैं, हमारे जो राजा हैं, वो मरने के बाद भी एक जीवन जिएंगे, तो उन्हीं के लिए इन पिरामिड्स को बनाया जाता था, जिससे कि जब वो मर जाएंगे तो उनकी मम्मीज़ को हम इस पिरामिड के अंदर एक स्पेशल चैम्बर के अंदर रख देंगे और वो मरने के बाद भी एक आलीशान ज़िंदगी जी पाएंगे, यानी कि उनकी स्पिरिट्स, उनकी आत्माएं, उनकी सोल आफ्टर लाइफ जी पाएंगी। उसका पूरा बंदोबस्त भी किया जाता था। मम्मीज़ के साथ में सोने, जवाहरात, हीरे, खाने की चीज़ें, कई बार कुछ जानवरों को भी वहाँ पर रखा जाता था, जिससे कि जब उनकी स्पिरिट्स अपनी आफ्टर लाइफ जिएंगी तो उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। जो भी चीज़ें उनको जीने के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें उनको वहाँ पर प्रोवाइड पहले से ही कर दी जाती थी। दोस्तों, गीज़ा के विशाल पिरामिड के साथ साथ इजिप्ट के अंदर और भी बहुत से पिरामिड आज भी मौजूद हैं। लगभग टोटल 138 पिरामिड पूरे इजिप्ट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सारे पिरामिड्स इतनी बेहतर कंडीशन में आज नहीं हैं। समय की मार झेलते झेलते बहुत से पिरामिड ख़राब हो चुके हैं, लेकिन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा आज भी एक बहुत बेहतरीन सिचुएशन में है, बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। इसीलिए लोग उसको दूर दूर से देखने आते हैं। या फिर आप लोग जानते होंगे कि द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में द ग्रेट गीज़ा पिरामिड सबसे ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट गीज़ा पिरामिड के साथ ये है कि इस पिरामिड को तकरीबन 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों से मिलाकर बनाया गया है, जिनका अगर मैं वजन की बात करूं तो लगभग एक पत्थर लगभग 50 टन मैक्सिमम वेट। इसको अगर मैं किलोग्राम के अंदर बात करूं तो तकरीबन एक पत्थर 50,000 किलो का। आप सोच के देखिए, 50,000 किलो के 23 लाख पत्थरों को किस तरीके से, इस तरीके से अरेंज किया गया है कि वो इतने बड़े पिरामिड के रूप में आज भी खड़े हैं, करीब 4,500 सालों से। दोस्तों, ये जो पिरामिड है ये उस समय के बहुत फेमस राजा द ग्रेट किंग खुफू के नाम पर बनाया गया था, उन्हीं के लिए बनाया गया था। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी,
इसी पिरामिड के साथ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बाजू में 2 पिरामिड और मौजूद हैं, जो कि और किसी के नहीं, द ग्रेट किंग खुफू के बेटे और पोते के हैं, जिनका नाम है पिरामिड ऑफ खाफरे और पिरामिड ऑफ मेनकोर। इन तीनों पिरामिड की पोजीशन इतनी ज़बरदस्त तरीके से रखी गई है कि ये आसमान के 3 तारों से बिल्कुल अलाइन करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ ने साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं घुमा दिया कि इतना ज्ञान उस समय पे इजिप्टियंस को कैसे था कि उन्होंने इतनी सटीक पोजीशन पिरामिड्स की बनाई। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पिरामिड है इसको ग्रेनाइट और लाइमस्टोन से, वाइट लाइमस्टोन से बनाया गया है, जो कि बेहद बेशकीमती माना जाता है। जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसको और अच्छे से जानना शुरू किया, इसका अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या पाया, वो चीज़ उनको एकदम शॉक कर गई और हो सकता है आपको भी ज़रूर शॉक करेगी। उन्होंने पाया कि इस पिरामिड के अंदर एक नहीं 3 चैम्बर मौजूद हैं, जिसमें से एक किंग के लिए, एक क्वीन के लिए और एक सीक्रेट चैम्बर इसके अंदर मौजूद है। इन चैम्बर्स के अंदर 100% ग्रेनाइट को यूज़ किया गया था। चलिए दोस्तों, तो ये तो थी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की कहानी। आज भी इस पिरामिड को लेकर बहुत से तर्क दिए जाते हैं, आज भी चीज़ें बहुत सी क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि महाराज ने लोगों को बंदी बनाकर, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाकर उनसे इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि जो महाराज के सेना थी, जो महाराज के लोग थे, उन्होंने ही महाराज से प्यार में इस कंस्ट्रक्शन को पूरा किया। साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये काम कोई स्किल्ड लोग ही कर सकते हैं। सो साइंटिस्ट का कहना ये है कि जितने भी लोग थे वो हाईली स्किल्ड लेबर थे, उन्होंने ही इस पिरामिड को बनाया है। इसी के जैसे ऐसे बहुत से राज हैं जिनके ऊपर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। आज तक रिसर्चर्स और साइंटिस्ट उनको क्लियर नहीं कर पाए हैं। आज भी ऐसे बहुत से राज हैं जो इस पिरामिड की सुरंगों के अंदर दफन है, पत्थरों के अंदर दफन है। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड से रिलेटेड और भी बहुत से फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा पिरामिड से रिलेटेड अगली वीडियो के अंदर। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह आप अपने फ़ोन से इस पूरी दुनिया के फैक्ट्स को जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।